हेलो दोस्त, आज हम लोग देखेंगे STET 2011 और STET 2019। क्योंकि दोस्त मैं यह वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि STET 2019 का सर्टिफिकेट वितरण शुरू की गई है। तो इस पर मैंने एक वीडियो बनाना इसलिए सही समझा मेरे हिसाब से, क्योंकि शिक्षा मंत्री जी ने बार बार यही बात कह रहे हैं कि STET 2019 एक शिक्षक पात्रता परीक्षा है। तो मैं शिक्षा मंत्री जी से यही मांग कर रहा हूँ, या उनको हम यह संदेश देना चाह रहा हूँ कि STET 2011 और STET 2019 में क्या फ़र्क थी। इसमें प्रमुख तथ्य हम लोग देखेंगे कि क्या गलती हुई है जो कि नहीं होना चाहिए था। तो हम लोग देखेंगे दोस्त, ये हमने बोर्ड पर लिखा है, इसमें कुछ गलती हुई तो इसके लिए सॉरी, क्योंकि मैंने ये जल्दीबाजी में लिखा है। तो दोस्त यहाँ हम देखेंगे STET 2011 के कुछ तथ्य। दोस्त हम देखेंगे STET 2011 के जो नोटिफिकेशन थी उसमें साफ साफ लिखा गया था कि जो जनरल कैटेगरी में है उनको क्वालिफाई करने के लिए 60% चाहिए, यानी कह सकते हैं कि 150 की परीक्षा में उनको 90 मार्क्स लाना आवश्यक था। और SC ST और OBC और दिव्यांग महिला के लिए दोस्त जो क्वालिफाई मार्क्स रखा गया था वह 55% रखा गया था, यानी हम कह सकते हैं कि 150 अंकों में से उनको 82.5 मार्क्स लाना आवश्यक था क्वालिफाई के लिए। लेकिन दोस्त हम लोग यहाँ देखेंगे कि इसमें यह भी नोटिफिकेशन में थी कि यह जो एग्ज़ाम में जो STET 2011 की आयोजन कराई गई उसमें नोटिफिकेशन में यह बात भी शामिल थी कि यह नॉन नेगेटिव मार्किंग है। और नॉन नेगेटिव मार्किंग में दोस्त अंक हमारा रोमन में आना चाहिए, डेसिमल में नहीं। तो इस हिसाब से ये हम एक नोट करके लिखे हैं। यहाँ हम लोग देखेंगे दोस्त क्या है। हम यही समझाना चाहते थे कि 82.5 मार्क्स क्वालिफाई मार्क्स था, यानी नोटिफिकेशन के हिसाब से। लेकिन BSEB बोर्ड ने 82 अंक वाले को भी क्वालिफाई किया, क्योंकि 82 अंक वाले का परसेंटेज जो आ रहा था वो 54.66 आ रहा था। इस हिसाब से उसको 55 मानकर क्वालिफाई घोषित किया गया। लेकिन दोस्त यहाँ हम लोग फिर एक मैंने पॉइंट डाला है जिसमें हमने यह साफ कर दिया है कि जो 82 अंक जिनको आया उनको क्वालिफाई किया गया और काउंसलिंग में भाग लेने का भी मौका मिला। लेकिन फ़र्क यही रहा दोस्त कि जो 82 अंक वाले थे उनको 2 अंक जो वेटेज मिल रहा था वह उनको नहीं दिया गया, लेकिन वह नियोजन में भाग लेने के योग्य थे और वह क्वालिफाई भी थे। अब आते हैं दोस्त, इसी का तुलना हम STET 2019 से कर रहे हैं। यहाँ देखेंगे कुछ तथ्य STET 2019 में जो कि क्या गलतियाँ थी। STET 2019 में देखी जाए तो नोटिफिकेशन की पूर्ण रूप से धज्जियाँ उड़ा दी गई है, क्योंकि नोटिफिकेशन का एक भी चीज़ का पालन नहीं किया गया है दोस्त। मैं कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि STET 2019 जो नोटिफिकेशन में ऑफलाइन थी ऑनलाइन ली गई। कोई नॉर्मलाइज का बात नहीं था, नॉर्मलाइज किया गया। निर्दिष्ट विषय का बात था, लेकिन 2 बार एग्ज़ाम लिया गया, दोनों का सिलेबस अलग अलग था। 28 तारीख की एग्ज़ाम में मैथ की, खासकर मैथ की मैं बात कर रहा हूँ दोस्त, 100 नंबर की टोटल मैथ 28 तारीख को जो ऑफलाइन एग्ज़ाम ली गई थी उसमें 100 मार्क्स का केवल मैथ ही पूछा गया था। लेकिन वह एग्ज़ाम कैंसिल कराई गई। फिर भी BSEB बोर्ड ने यह नहीं कहा कि हाँ यह एग्ज़ाम सिलेबस के लेकर के कैंसिल किया गया है। क्वेश्चन लीकेज की वजह से एग्ज़ाम को कैंसिल किया गया था। लेकिन उसके बाद जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ उसमें मैथ वालों के लिए खासकर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सभी चीज़ से क्वेश्चन पूछे गए। तो फिर मैं बोर्ड से ये पूछना चाहता हूँ, निर्दिष्ट विषय, मैथ में निर्दिष्ट विषय का क्या मतलब है? और 2 बार एग्ज़ाम में दोनों में अलग अलग क्वेश्चन, अलग टाइप, फिर भी सिलेबस को कन्फर्म नहीं किया गया। चलिए ये मैं मानता हूँ कि BSEB बोर्ड ने गलती की। उसके बाद नॉर्मलाइज नोटिफिकेशन में नहीं था, वो भी किया गया। जितनी सीट
जितनी सीट थी उतना ही रिजल्ट दिया गया, कोटिवार रिक्त पदों की घोषणा की गई थी, उतना ही रिजल्ट देना था, लेकिन फिर भी मेरिट नोट मेरिट थे। तो कोई बात नहीं है, जो मेरिट में थे उनकी बहाली नोटिफिकेशन के हिसाब से होनी चाहिए। लेकिन इन सब बातों को मैं नज़रअंदाज करते हुए मैं एक बात दिखाना चाहता हूँ कि जब मेरिट और नॉट मेरिट जब बनी ही नहीं, तो यहाँ हम लोग देखेंगे जनरल का कट ऑफ जो था वह 50% रखा गया था। उस हिसाब से उनको 75 अंक प्राप्त करने वाले को क्वालिफाई किया गया, और SC ST OBC महिला दिव्यांग के लिए 45% था, यानी कि उस हिसाब से 67.5 अंक प्राप्त करने वाले को क्वालिफाई किया गया। लेकिन फिर भी मैं नोट यहाँ दर्शा रहा हूँ इसलिए क्योंकि यह 2011 से मैंने तुलना की है। यहाँ देखेंगे 67 अंक वाले को नॉट क्वालिफाई किया गया, जो कि 2011 के अकॉर्डिंग गलत है। मैं यह इसलिए कह रहा हूँ कि 2011 में 82.5 क्वालिफाई मार्क्स था, लेकिन फिर भी 82 अंक प्राप्त करने वाले को क्वालिफाई किया गया, जबकि STET 2019 में SC ST OBC तथा दिव्यांग के लिए 67.5 क्वालिफाई मार्क था। तो 67 अंक वाले को नॉट क्वालिफाई क्यों किया गया? क्योंकि जब आप शिक्षा मंत्री जी ने खुद कहा है कि STET 2019 एक शिक्षक पात्रता परीक्षा है और इसमें क्वालिफाई करने वाले सभी पात्र के नियोजन के पात्र हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो 7th फेज आएगा उसमें STET 2019 के साथ साथ STET 2011 भी भाग लेंगे। तो उन स्टूडेंटों के लिए दर्दनाक होगी जिनका 67 अंक लाते हुए भी नॉट क्वालिफाई हैं, क्योंकि उनके सामने 82 मार्क्स वाले क्वालिफाई हैं और वह नियोजन में भाग ले सकेंगे, जबकि 67 अंक वाले नहीं। यह एक भेदभाव है, क्योंकि 2011 की STET में BACB बोर्ड नहीं ली थी और 2019 STET BECB बोर्ड के द्वारा ही आयोजन किया गया। फिर भी ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं शिक्षा मंत्री जी से और BECB बोर्ड से यही मांग करता हूं कि जिन स्टूडेंट को 67 अंक लाए हैं उनको क्वालिफाई घोषित किया जाए और 7th फेज में उनको आवेदन करने का मौका दिया जाए। अगर सर्टिफिकेट में सुधार करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि मैं जान रहा हूं कि STET 2019 की सर्टिफिकेट वितरण प्रणाली 2 तारीख से शुरू कर दी गई है, तो मैं शिक्षा मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि एक विज्ञापन जारी कर दे और इसमें क्लियर कर दे कि जिस स्टूडेंट को 67 अंक आए हैं वो नियोजन के पात्र हैं, भले ही उनकी मेरिट बने या नहीं बने, क्वालिफाई रहेंगे तो उनका कभी भी नियोजन में भाग ले सकेंगे। धन्यवाद। मुझे लगा कि अगर वीडियो में कोई गड़बड़ी हो तो क्षमा।